सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपको थोड़ा सा हम विशेष जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ध्यान से जो है इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। इससे पहले जो हम वीडियो आपको जो है दिए थे उसमें आपको बताया था एसटीडी के बारे में और एसटीडी से बहुत सारी जानकारियाँ बच गई थी, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में एसटीडी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और ध्यानपूर्वक आप जो है इस वीडियो को जो है ना ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, सुनिए और समझ लीजिए। तो चलिए लगातार यहाँ पर हम आपको इसके बारे में और जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए जैसे कि ध्यान देंगे एसटीडी के बारे में हम आपको बताया था कि एसटीडी क्या होती है। पुनः हम थोड़ा सा उसको डिफिनेशन दे देते हैं ताकि आपको और समझने में सुविधा हो जाए। बताया गया था कि वैसी बीमारी जो यौन संबंध अपनाने से या मैथुन की क्रिया करने से क्या होती है, फैलती है। तो वैसे जो है ना बीमारी को एसटीडी या जो है ना यौन संचालित रोग के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको जो है ना पिछले वीडियो में दिया गया था, लेकिन तो भी हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और समझने में ज़्यादा सुविधा हो जाए। देखिए जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, यूरेथ्राइटिस, एड्स इत्यादि। बात समझ आ रही है? ये सब वैसे बीमारी है जो एसटीडी के अंतर्गत शामिल है क्योंकि ये वैसा बीमारी होता है जो शारीरिक संबंध अपनाने के फलस्वरूप फैलता है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं किसके बारे में, तो फैक्टर के बारे में, नहीं एसटीडी के जो फैक्टर होते हैं उसके बारे में। अब इसके बाद हम आपको फैक्टर के बारे में जानकारियाँ देने वाले हैं। फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें यहाँ पर कि एसटीडी जो बीमारी होती है उस बीमारियों को कौन से जो है ना फैक्टर कारक क्या करते हैं, तो प्रसारित करते हैं या किस कारक के कारण वो फैलती है, उस कारक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ एसटीडी, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जो है एसटीडी के कारक यानी यौन संचालित रोग के जो कारक होते हैं उस कारकों के बारे में हम आपको जानकारियाँ देने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं। इसके जो है यानी किसके, एसटीडी के, ध्यान देंगे एसटीडी के क्या होते हैं, अनेक कारक होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? एसटीडी जो होते हैं, ठीक है, एसटीडी के अनेक कारक होते हैं। बात समझ आ रही है? अब वो कौन कौन कारक होते हैं जो यहाँ पर हम इस प्रकार से क्या किया आगे दिखा दिए। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, वायरस इत्यादि। बात समझ आ रही है? ये सब वैसे जो है कारक हैं जो क्या करते हैं, तो एसटीडी जैसी बीमारियों को क्या करते हैं, तो फैलाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा ही एसटीडी जैसी बीमारियां फैलती है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बताओ, हम आपको कारक से संबंधित जो है सूक्ष्मजीवों से संबंधित एक प्रकार के सूक्ष्मजीव भी माने जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी के लिए सूक्ष्मजीव से संबंधित हम आपको बता देते हैं कि वैसे सूक्ष्मजीव जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो वैसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु के नाम से जाना जाता है। ऐसे आगे भी और इसके बारे में जानकारियाँ दी जाएगी, तब तक इसको आप समझिए। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इन कारकों को जो एक एक करके बताने वाले हैं कि इन कारकों से क्या होते हैं, किस प्रकार के और कौन कौन से बीमारियाँ फैलते हैं। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बात आ जाती है, यहाँ पर ध्यान दें फर्स्ट कारक के बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं जिसका नाम है क्या, तो बैक्टीरिया जो है जेनरेटिव डिजीज, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ध्यान रहे, अब बात आ जाती है कि बैक्टीरिया जो है जेनरेटिव डिजीज या जीवाणु जनित रोग किसको कहते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं। ध्यानपूर्वक पहले इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए वैसी बीमारी जो क्या होती है, बैक्टीरिया के कारण फैलती है। यहाँ पर आप सामने लिखा हुआ जो है देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सामने लिखा हुआ देखेंगे जो है ना जीवाणु द्वारा क्या, तो फैलने वाला बीमारी को क्या कहा जाता है, जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी और भी दे देते हैं, पूरा हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर जो है ना समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, वैसे बीमारी जो क्या होती है, बैक्टीरिया के कारण फैलती है, तो वैसे जो है बीमारियों को बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे आपको एग्जाम्पल रूप में दिया गया है, जैसे क्या, हाँ ध्यान देंगे इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ध्यान से इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। फर्स्ट क्या है, तो गोनोरिया, सेकेंड क्या है, सिफिलिस, थर्ड क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यूरेथ्राइटिस,
4 क्या है, सर्विसाइटिस। 5 क्या है, तो जो है बताया गया सेल्फिंजाइटिस। ये वैसी बीमारी होती है जो जीवाणु जनित के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जीवाणुओं से फैलने वाले बीमारी है। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। ध्यान देंगे इन सभी बीमारियों के बारे में, यानी जीवाणु जनित जितने भी आपको बीमारी बताए गए, रोग बताए गए, इसके बारे में हम एक एक करके आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट क्या है, गोनोरिया। गोनोरिया यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ आपको दिख रहा होगा, ध्यान रहे। बताया गया किस प्रकार की बीमारी, यानी किस प्रकार की बीमारी, तो गोनोरिया जैसी बीमारी जो है क्या होती है, तो निसेरिया। ध्यान देंगे, निसेरिया जो है गोनोरी, किससे, तो निसेरिया गोनोरी जो है नामक क्या, तो जीवाणु के कारण फैलती है। बात समझ आ रही है, किस जीवाणु के कारण फैलती है, तो आपको बताया गया कि जो गोनोरिया होती है वो किसके, तो निसेरिया गोनोरी नामक क्या, तो जीवाणु के कारण फैलती है। बात समझ आ रही है, जिसमें क्या होती है, तो ध्यान देंगे पुरुष के जो है क्या, मूत्र नली, और साथ ही साथ अगर हम स्त्री की बात कर लेते हैं तो गर्भाशय के जो क्या होते हैं, ग्रीवा होते हैं, वो पूरी तरह से संक्रमित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, आपको पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए कि जो गोनोरिया होती है वो एक प्रकार क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है जो किस नामक जीवाणु के कारण फैलती है, तो निसेरिया जो है गोनोरी नामक जीवाणु के कारण फैलती है। और इसमें जो है ना क्या होती है, पुरुषों को जो है ना मूत्र नली में, और साथ ही क्या होता है, स्त्रियों के जो है गर्भाशय के ग्रीवा में प्रॉब्लम आती है जो है, या ये आप कह सकते हैं कि संक्रमित हो जाती है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पर, सेकेंड क्या है, सिफिलिस। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही लिखा हुआ है, दोनों सेम ही होती है। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे इस प्रकार की बीमारी, यानी किस प्रकार की बीमारी, तो सिफिलिस जैसी जो बीमारी होती है ये भी क्या मानी जाती है, जीवाणु जनित मानी जाती है, क्योंकि ये जीवाणुओं द्वारा फैलती है। सिफिलिस एक प्रकार के जो है ना जीवाणु से फैलने वाला बीमारी मानी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो बीमारी होती है वो किस नामक जीवाणु के कारण फैलती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान देंगे इस जीवाणु को जो है नाम किस नाम से जानते हैं, तो ट्रोपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के नाम से जो है जानते हैं। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार के रोग में जो है क्या होते हैं, ध्यान देंगे इस प्रकार के रोग में क्या होते हैं, तो बाह्य जनन अंगों के, किसके, तो बाह्य जनन अंगों के त्वचा जो है क्या हो जाते हैं, तो संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उस जो है बाह्य जनन अंगों पर फुंसी जो है देखने को मिलते हैं या निकल आते हैं। बात समझ में आ रही है। पुनः हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यानपूर्वक एक बार और सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जो सिफिलिस है एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग मानी जाती है, जो किस नामक जीवाणु के कारण फैलती है, तो ट्रोपोनेमा जो है पैलिडम नामक जीवाणु के कारण फैलती है। और इस प्रकार के जो क्या होते हैं बीमारी होती है, यानी सिफिलिस जैसी बीमारी होती है। हाँ, इस प्रकार के बीमारी और रोग में क्या होते हैं कि जो बाह्य जनन अंग के क्या होते हैं, त्वचा होते हैं, वो पूरी तरह से संक्रमित हो जाती है, और संक्रमित होने के कारण ही क्या होती है कि उस पर जो है पूरी तरह से फुंसी देखने को मिलती है, या उस पर फुंसी निकल आती है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप समझिए कि सिफिलिस का जो है ना लक्षण है। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं, पुनः हम नेक्स्ट जो है ना क्या कर रहे हैं, तो बता रहे हैं। थर्ड क्या है, तो ध्यान देंगे यूरेथ्राइटिस, जिसे इंग्लिश में यूरेथ्राइटिस के नाम से ही जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूरेथ्राइटिस जो होती है वो कैसी बीमारी होती है, तो आपको बताया गया कि ये भी एक प्रकार के जीवाणु जनित बीमारी है, क्योंकि जितने यहाँ तक जो भी बताए जाएंगे आपको जीवाणु जनित बीमारी के बारे में ही बताए जाएंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कि ये जीवाणु जनित बीमारी तो है, लेकिन किस जो है जीवाणु के कारण फैलती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए क्लेमाइडिया जो है ट्रोकोमैटिस नामक क्या होती है, तो जीवाणु के कारण फैलने वाली जो है बीमारी मानी जाती है, जिसमें क्या होती है मूत्रमार्ग और साथ साथ क्या अनवाहिनी और क्या गर्भाशय के जो है अगर हम बात कर लेते हैं क्या निचले भाग, कौन, ग्रीवा क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से संक्रमित हो जाते हैं। और जब क्या हो जाती है मूत्र मार्ग जो है संक्रमित हो जाती है, तो मूत्र मार्ग में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो इस सूजन को ही किस नाम से जाना जाता है, यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। ध्यान यहाँ पर रखना है कि जब क्या हो जाएगा, तो मूत्र मार्ग संक्रमित होगा, तो संक्रमित होने के बाद मूत्र मार्ग में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो इस सूजन को ही किस नाम से जो है जाना जाता है, इस सूजन को ही किस नाम से जाना जाता है, तो यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि यूरेथ्राइटिस जो होती है वो किस नामक जीवाणु के कारण फैलती है, तो आपको बताना होगा क्लेमाइडिनिया जो है ट्रोकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण फैलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस जो होती है, यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, यहाँ पर सर्विसाइटिस के बारे में हम आपको बात करते हैं। तो सर्विसाइटिस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कहा जाता है।
सर्विसाइटिस में क्या होती है, गर्भाशय के जो है निचले भाग ग्रीवा में संक्रमित के कारण जो है क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इस सूजन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यूरेथ्राइटिस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे जीवाणुजनित जो है रोग का ये लास्ट है, 5वां है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, तो सैल्पिंजाइटिस। अब सैल्पिंजाइटिस के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि इसमें क्या होती है। जब क्या होगी किसी स्त्रियों में के जो है क्या अंडवाहिनी में जो है ना, हाँ, जब किसी स्त्रियों के क्या होंगे अंडवाहिनी संक्रमित हो जाएगी और संक्रमित होने के कारण क्या हो जाएगी, अंडवाहिनी में सूजन आ जाएगी, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जो है ना सैल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई, ध्यान रहे। सैल्पिंजाइटिस में बताया गया कि जो है ना क्या हो जाएंगे, अंडवाहिनी में सूजन आ जाएंगे। पुनः हम पीछे से एक बार रिपीट कर देते हैं। और सर्विसाइटिस में क्या होती है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको बताया गया कि जो है किस में आ जाएंगे सूजन, तो ध्यान देंगे गर्भाशय के निचले भाग जो ग्रीवा होते हैं उसमें सूजन आते हैं, तो उसे यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, हाँ थोड़ा सा पीछे और हम आपको बताते हैं यूरेथ्राइटिस में क्या होती है कि यूरेथ्राइटिस में किस में जो है सूजन आ जाती है, तो मूत्र मार्ग में जब सूजन आ जाती है तो उसे यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आपको जानकारी देते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक क्या, प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग किसे कहते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो ध्यान देंगे वैसे बीमारी जो क्या होती है प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, तो वैसे जो है ना बीमारियों को प्रोटोजोआ जनित रोग के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नामक जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है, तो कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है, ध्यान देंगे। ठीक है ना, स्त्रियों के जो है मूत्र जनन नलिका जो है क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है स्त्रियों की योनि से जो है सफ़ेद पीला, ठीक है, साथ ही साथ क्या बेकार पदार्थ जो है स्राव होता है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। बताया गया कि जो प्रोटोजोआ जनित रोग होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ठीक है ना, स्त्रियों के जो है क्या, यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रोटोजोआ जनित रोग में क्या होती है कि जो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नामक एक कोशिकीय जो प्रोटोजोआ होती है वो स्त्रियों के क्या करती है, मूत्र जनन नलिका को जो है पूरी तरह से संक्रमित कर देती है। और जैसे संक्रमित करती है तो संक्रमित होने के कारण क्या होती है, जो है ना उस स्त्री के जो है योनि से जो है सफ़ेद पीला बेकार पदार्थों का क्या होता है, निष्कासन होता है या स्राव होता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो क्या ना क्या वायरस जनरेटिव डिजीज, ठीक है, जिसे लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो विषाणु जनित रोग। ध्यान देंगे यहाँ पर बात आ जाती है कि विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं। हाँ, वैसी बीमारी या रोग जो क्या होती है विषाणु के कारण क्या करती है, फैलती है, तो वैसी बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, तो विषाणु जनित रोग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, तो जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर हम आपको पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जो विषाणु जनित रोग किसे कहा जाता है, तो समझेंगे वैसे बीमारी जो विषाणु के कारण क्या करती है, फैलती है, तो वैसे जो है रोगों को विषाणु जनित रोग के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई, ध्यान रहे। इसके कुछ हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं और उसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। जैसे कि ध्यान देंगे हर्पिस और साथ साथ क्या एड्स, ये वैसी बीमारी है जो किसके कारण फैलती है, तो विषाणु के कारण फैलती है। अब इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी आपको देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या, फर्स्ट है हर्पिस, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हर्पिस क्या माना जाता है, तो ध्यान देंगे एक प्रकार का वायरस जनित, यानी कहने का अर्थ कि विषाणु जनित रोग माना जाता है, क्योंकि ये क्या होती है विषाणुओं के कारण फैलती है। बात क्लियर हो गई, ध्यान रहे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो ना हर्पिस क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जो किसके, तो सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण क्या होती है, फैलता है। बात समझ आ रही है, ध्यान देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं जो है ना हर्पिस क्या है, तो आपको बताना होगा कि एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो किसके कारण फैलती है, तो सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण फैलती है। हर्पिस क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हर्पिस जो है एक प्रकार क्या है, तो विषाणु जनित जो है रोग है जो किसके कारण फैलती है, तो सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण फैलती है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिंप्लेक्स वायरस 2 होता है ये क्या करती है, बाह्य जनन अंगों पर जो है जलन युक्त छाले या फोड़े उत्पन्न करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण क्या होती है कि बाह्य जनन अंगों पर छाले या जो ना जलन युक्त फोड़े निकल आते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम नोट में आपको जानकारी दे देते हैं कि ह्यूमन क्या, तो पैपिलोमा, ठीक है,
वायरस के कारण क्या होती है, तो शीशन, वल्वा, योनि, गुदा द्वार पर क्या आ जाते हैं, मसा निकल आते हैं। ध्यान देंगे, नोट में आपको एक्स्ट्रा था, ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं शीशन, वल्वा, योनि, गुदा जो है द्वार पर जो मसा निकलती है वो किसके कारण निकलती है, तो आपको बताना होगा कि ह्यूमन जो है पैपिलोमा वायरस के कारण ऐसा होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे यहाँ पर सेकंड वायरस से संबंधित वायरस जनित रोग है यहाँ पर क्या, एड्स, जिसे फुल फॉर्म के रूप में हम आपको जानकारी देते हैं एक्वायर्ड इम्यून जो है डिफिशियंसी वायरस, जिसे जो है ना हिंदी में एड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आपको हम जानकारियाँ देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। अब एड्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह एक प्रकार का जो है क्या है, यौन संचालित रोग है, यहाँ पे कह सकते हैं कि एसटीडी है, ठीक है, जो किसके कारण, तो एचआईवी का जो है ना, एचआईवी के कारण, किसके कारण, एचआईवी के कारण। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एचआईवी का हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, ह्यूमन इम्यून जो है डिफिशियंसी वायरस। इसके कारण क्या होती है, ठीक है, तो ये फैलता है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एचआईवी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, तो ध्यान देंगे एचआईवी जो है हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, T4 जो है लिम्फोसाइट पर क्या करता है, तो आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होती है, तो ध्यान देंगे हमारे शरीर के अंदर जो है साधारण रोग या जो है बीमारी होने पर भी जो है ठीक नहीं हो पाता है। बात समझ आ रही है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर पूरा एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि जो क्या होता है, एड्स होता है एक प्रकार का जो है क्या माना जाता है, यौन संचालित रोग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये यौन संबंध अपनाने से ही फैलता है। दूसरी बात, और एक किस वायरस के कारण फैलता है, तो एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। यहाँ पे ध्यान देंगे एचआईवी वायरस क्या करता है, एचआईवी वायरस जो है T4 लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद क्या करती है, उस जो है ना T4 लिम्फोसाइट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जो है साधारण सी बीमारी होने पर भी जल्द ठीक नहीं हो पाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है इसी से संबंधित टॉपिक आपको जानकारी देते हैं, क्या है, तो सिम्टम्स ऑफ जो है एड्स, जिसे हम लोग हिंदी में एड्स का जो है लक्षण के नाम से जानते हैं। अब एड्स के हम लक्षण के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पे इसके लक्षण क्या होते हैं, तो अनेक होते हैं, यानी एड्स के क्या होते हैं, अनेक लक्षण होते हैं, जो क्या है इस प्रकार के आपको एक एक करके दिखाए गए हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। फर्स्ट आपको बताया गया कि धीरे धीरे क्या होते हैं, स्मरण शक्ति या याददाश्त जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी मेमोरी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कम जाती है। किसको, तो जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है या एड्स से संक्रमित होता है उसको। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, कम जो है बातचीत करने पर थक जाना या परेशानी महसूस करना। जब कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, तो किसी से बात कर रहा है और वो जो है ना थोड़ा समय बात किया और थकान जैसा महसूस कर रहा है, उसको ज़्यादा बेचैनी जैसे महसूस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एचआईवी का लक्षण एक हो सकता है। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे थर्ड के बारे में। हम आपको जो थर्ड लक्षण क्या है ध्यान देंगे, बार बार क्या हो जाएगा, पेट खराब होगा। अगर किसी व्यक्ति में बार बार क्या हो रहा है, पेट खराब होने की समस्या जो है देखने को मिल रही है, तो आप जो है मान सकते हैं कि एड्स का एक लक्षण दिख रहा है। आगे चलते हैं। और क्या है, तो दिन प्रतिदिन जो है क्या होते चला जाएगा, वजन घट रहा है, तो ये भी एक जो है ना लक्षण माना जाता है। किसका, तो एड्स का। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दिन प्रतिदिन जो है दुबला पतला होते चला जाना। पास में रही है, यानी जो है ना क्या होती है, इससे संक्रमित व्यक्तियों में शारीरिक दुर्बलता देखने को मिलती है, जो है ना दिन प्रतिदिन वो क्या होते चले जाते हैं, तो दुबला पतला होते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो है लक्षण क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट लक्षण है, किसी प्रकार के जो है साधारण से क्या बीमारी होने पर जो है जल्द ठीक नहीं हो पाता है। जो है ना जो व्यक्ति क्या होते हैं एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनमें सिंपल सी भी बीमारी होती है तो जल्द ठीक नहीं होता है। उसके बाद क्या है, इसका लास्ट लक्षण है, ध्यान देंगे यहाँ पर। शरीर के जो है ना किसी भाग पर जहाँ तहाँ क्या होते हैं, तो जहाँ तहाँ जो है त्वचा पर क्या होते हैं, तो जख्म या घाव होने लगते हैं। तो ये भी एक जो है ना क्या माना जाता है, तो एचआईवी का जो है लक्षण माना जाता है। ध्यान रहे, एचआईवी का जो है पूर्ण रूप से जो है निर्धारण एक लक्षण या दो लक्षण के अनुसार नहीं किया जाता है। आप देखें कि इतना जो है ना जितना लक्षण आपको बताया गया है अधिक से अधिक आपको मिल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि कुछ लक्षण एचआईवी का हमें महसूस हो रहा है। तो आप क्या करें, एक अनुभवी डॉक्टर से जो है सलाह लें और उसके बाद उसका आप निवारण निकालें। इसके बारे में और भी हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन तब तक इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जो है ना अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए,
पहले की तरह ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। अगर आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हम जानकारी ये भी दे देते हैं कि जो व्यक्ति जो है ना बायोलॉजी के अलावा जो है ना एक्स्ट्रा जानकारी और भी लेना चाहते हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या जो है ना पैथोलॉजी की जानकारियाँ हो गई जैसे टेस्ट वगैरह करना, तो उन सभी जो है वो सभी जो है सुविधाएँ यहाँ पर भी उपलब्ध है। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, और नहीं तो फिर जो है ना इस चैनल पर जो है प्लेलिस्ट को जो है देखें। उस प्लेलिस्ट में आपको अलग जो है ना अलग चैप्टर वाइज चैप्टर जो है ना आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत कुछ और भी देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।